हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा कि आज हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 की कुछ मुख्य परिभाषाएं पढ़ने जा रहे हैं। तो देख लेते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। निम्न को परिभाषित कीजिए। निम्न को परिभाषित कीजिए। पहला हो जाएगा विद्युत। पहला है विद्युत। दूसरा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, सॉरी, विद्युत आवेश। तीसरा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। और चौथा हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम इन्हें एक एक करके परिभाषित करेंगे। पहले फर्स्ट नंबर को परिभाषित करते हैं। क्या है पहला? विद्युत। विद्युत, तो देख लेते हैं। सन 1646 में सर थॉमस ब्राउन ने सर थॉमस ब्राउन ने उस ऊर्जा को उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ को रगड़ने पर उसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी के नाम से संबोधित करते हैं। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? एवर से हुई है। इसकी उत्पत्ति एम्बर से हुई है। इसकी उत्पत्ति एम्बर से हुई है। चूंकि यह विद्युत को रगड़ने या घर्षण से प्राप्त होता है, इसलिए इसे घर्षण विद्युत भी कहते हैं। घर्षण विद्युत कहते हैं। तो इस प्रकार से अपने विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हो जाएगी। मतलब सन 1646 में सर थॉमस नाम के एक वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने विद्युत को रगड़ा, तो उसमें क्या है, आकर्षण का गुण उत्पन्न हो गया, तो उन्होंने उसे विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी के नाम से संबोधित किया। और इसकी उत्पत्ति एवर से हुई है। अब यह चूंकि विद्युत को रगड़ने से या घर्षण से प्राप्त हुआ था, इसलिए इसे क्या है, घर्षण विद्युत भी कहा जाने लगा। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको लिखवाया है, ऐसे ही आपको मेरे साथ साथ लिखते चलना है। चलिए अब अगली देखते हैं। विद्युत आवेश। हमारी सेकंड क्या है? विद्युत आवेश। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे? विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है। विद्युत आवेश कैसी राशि है? भौतिक राशि है, जिसे प्राप्त कर लेने पर पदार्थ
पदार्थ इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है और विद्युतीय गुण का प्रदर्शन करने लगता है। तो विद्युत आवेश कैसी राशि है? एक भौतिक राशि है जिसे प्राप्त कर लेने पर पदार्थ इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है और विद्युतीय गुण का प्रदर्शन करने लगता है। और इसकी प्रकृति क्या होती है? विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। तो यदि पूछ ले कि विद्युत आवेश कैसी राशि है, इसकी प्रकृति बताइए, तो यह एक अदिश राशि है। मात्रक, तो मात्रक एसआई पद्धति में ही ज्यादातर पूछा जाता है। तो एसआई पद्धति में इसका मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। और इसे क्या है? सी से प्रदर्शित किया जाता है। कूलाम इसका मात्रक हो गया। अब हो जाएगा विमीय सूत्र। तो इसका विमीय सूत्र, इसमें मतलब 80 होगा इसका विमीय सूत्र। विमीय सूत्र को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, M0 L0 TA, मतलब 80। चलिए अगला क्या है हमारा? विद्युत क्षेत्र। तो देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र। तीसरा, विद्युत क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे? आपको मेरे साथ साथ लिखते जाना है, तो कोई परेशानी नहीं होगी। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है या रहता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बिल्कुल सिंपल है, मतलब किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये इतनी ही है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब अगली देख लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 4th नंबर की क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके अंतर्गत लिखेंगे किसी बिंदु पर रखे परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल, किसी बिंदु पर रखे परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल ही सरल शब्दों में। मतलब किसी बिंदु पर रखे परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल और परीक्षण धनावेश के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र रूप में कभी कभी पूछ लेता है, तो सूत्र रूप में कैसे लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई बराबर होता है परीक्षण
आवेश पर लगने वाला बल F अपॉन Q0, जहां कैपिटल E बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F बराबर बल हो गया आवेश पर लगने वाला, और Q0 हो जाएगा परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। जहां E बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F बल और Q0 है परीक्षण आवेश। इसी प्रकार से आपको भी लिख देना है। अब इसकी प्रकृति भी पूछ सकता है, तो इसकी प्रकृति क्या लिखेंगे? यह एक सदिश राशि है। यह कैसी राशि है? सदिश अर्थात वेक्टर राशि है एक। मात्रक, इसका मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तो एसआई पद्धति में ही पूछता है। तो एसआई पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। और इसका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, तो इसका विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? बल का विमीय सूत्र और बटे में आवेश का विमीय सूत्र। तो बल का विमीय सूत्र तो आपने 11th में ही पढ़ा होगा, mLT-2 बटे आवेश का विमीय सूत्र होता है AT या TA। तो ये M वैसे का वैसा, L भी वैसे का वैसा, T ऊपर जाके एक माइनस की पावर बढ़ाएगा तो T-3, और A ऊपर जाके इनवर्स हो जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा, A इनवर्स। इस प्रकार से दोस्तों हमारी ये 4 कुछ मुख्य परिभाषाएं हो जाती हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे, जो बहुत ही बार पूछा गया है। तब तक के लिए धन्यवाद।